नमस्कार दोस्तों। रुपए की गड़बड़ के साथ हमारे स्टॉक मार्केट में भी अच्छी गड़बड़ आती है। भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए करेंसी हेडविंड एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि भारत अपनी विकास और आवश्यकताओं के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। रुपए का मूल्य मुद्रा बाजार में इसकी मांग पर निर्भर करता है। विशाल निर्यात और आयात बिल रुपए के उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। जब रुपया कमजोर होता है तो डॉलर खरीदने के लिए सिस्टम से अधिक पैसा बहता है। उच्च करंट अकाउंट डेफिसिट का अर्थ है कि किसी देश को अपने बिलों का भुगतान करने के लिए अधिक डॉलर खरीदना पड़ता है, क्योंकि आयात या इंपोर्ट निर्यात या एक्सपोर्ट से अधिक होने से। इस प्रकार अपने व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर है। तेल और सोने का आयात भारत के व्यापार बिल का 35 और 11% है। इस प्रकार रुपए की अस्थिरता भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावित करती है। इसलिए करेंसी हेडविंड से प्रभावित क्षेत्रों और शेयरों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो आइए समझते हैं कि विदेशी व्यापार रुपए को कैसे प्रभावित करता है। रुपया मजबूत करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। यह इंपोर्टर्स को अनुकूल रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि वे समान रुपए में अधिक सामान खरीद सकते हैं, और एक्सपोर्टर्स पर यह एक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बढ़ता रुपया किसी देश की आर्थिक स्थितियों में सुधार का संकेत है। रुपए की बढ़ोतरी देश को अन्य देश के मुकाबले मजबूत बनाती है। बॉन्ड यील्ड या ट्रेजरी यील्ड बढ़ने से भी रुपए पर विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि बॉन्ड बिकने से अर्थव्यवस्था की सेहत खराब होती है और इसके विपरीत बॉन्ड खरीदने से रुपए बढ़ते हैं। सबसे अच्छा व्यवसाय होता है रुपए में खर्च करना और डॉलर में पाना। यही कारण है कि भारतीय सरकार मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है और रुपए को मजबूत करने के लिए बाहर निर्यात करने वाले व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान देने को कह रही है। अब समझते हैं कि किन किन कारणों से रुपए में बदलाव आते हैं। ट्रेड वॉर, इकोनॉमिक अस्थिरता, बढ़ती ब्याज दरें, किसी भी अप्रत्याशित चुनाव परिणाम, किसी भी आर्थिक मंदी, अस्थिर राजनीति और कमजोर आर्थिक वातावरण या युद्ध जैसे हालात आदि रुपए पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस प्रकार स्थिरता और शांति किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था पे बढ़ते रुपए के क्या प्रभाव होते हैं, अब ये समझते हैं। बढ़ता रुपया किसी भी देश के मैक्रोस का बेहतर होने का संकेत है। यह एक मजबूत अर्थव्यवस्था का भी संकेत है। जब रुपया ऊपर की ओर होता है तो फिस्कल डेफिसिट पॉजिटिव रूप से प्रभावित होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होने का संकेत मिलता है। ऐसे में मूडीज और S&P जैसी रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग अपग्रेड करने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे हमारे स्टॉक मार्केट पर सही प्रभाव पड़ता है। FDI और IMF से ऋण प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। इसी तरह कमजोर रुपए के मामले में ये सभी उलट जाते हैं। ऐसे में रेटिंग में गिरावट और आर्थिक मंदी का डर हमेशा बना रहता है। उद्योगों पर बढ़ते रुपए का क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता रुपया इंपोर्टर्स के लिए एक सही मापदंड होता है। मजबूत रुपए से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सीमेंट है, टाइल्स है, FMCG कंपनियां हैं, प्लास्टिक कंपनियां, केमिकल कंपनियां, टायर कंपनियां आदि। ये सब सकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। वहीं रुपए की कमजोरी से फार्मा, ज्वेलरी और IT सेक्टर को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री होने का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है। तो अब आप सही शेयरों को जानने के लिए उत्सुक होंगे, है ना? तो देर किस बात की? इसके लिए आपको स्टॉकेज ऐप की सदस्यता के लिए आवेदन भरना होगा। यहाँ प्रीमियम सेक्शन के तहत हमारे पास एक तैयार वॉचलिस्ट सेक्शन है, जो कुछ थीम और स्टॉक को रेखांकित करता है, जो सरकार की नीतियां, ट्रेड वॉर, मॉनसून,
क्रूड आदि जैसे विभिन्न मापदंडों से प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ आप उन सभी स्कैन की जांच कर सकते हैं जो स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। स्टॉक से संबंधित सभी समाचार और कॉर्पोरेट घोषणाएं या कॉर्पोरेट कार्रवाई उसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि चुने हुए शेयरों के लिए कोई बल्क या ब्लॉक डील हुई है या नहीं। आप स्टॉक के विषय पे एक 360 डिग्री दृष्टिकोण भी पा सकते हैं। इस प्रकार यदि इनमें से कोई भी थीम बाजार को पकड़ लेती है तो आप जान सकते हैं कि कौन से शेयर आपके लिए सबसे अच्छा रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं। तो तुरंत स्टॉकेज के प्रीमियम वर्जन के लिए आवेदन भरें। धन्यवाद।